स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एक महीने में 22% के आसपास की गिरावट देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल रही है और उसके बाद कुमार बिरला ने क्या कहा है, कुछ बड़ा बयान दिया है, उसको डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर बात करें तो आज के सेशन में 1.29% की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली। 8.39 रुपीज पे क्लोजिंग जो है वो दी है और पिछले एक महीने में इस शेयर में 22% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इस हफ्ते की ही अगर मैं बात करूं तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 9.20 रुपीज की गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली और 8.39 रुपीज अपने लगभग देखा जाए तो 52 वीक लो के आसपास शेयर जो है मतलब ट्रेड कर रहा है, यानी टच ही कर दिया है लगभग बेसिकली देखा जाए तो। और पिछले एक महीने में 22.46% डाउन जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। इतनी गिरावट के बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा एनालिस्ट की भी राय देखें तो अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। और जो मार्केट मोजो करके जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि शेयर को आपको सेल करना चाहिए। और इसी इंस्टीट्यूट के 17 एनालिस्ट, बेसिकली जो एनालिस्ट होते हैं जो शेयर मार्केट मतलब शेयर्स को मतलब एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर अपने रिव्यूज देते हैं, 17 एनालिस्ट ने कहा है कि आपको इस शेयर को बेच यहाँ पे देना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग सेल की रिकमेंडेशन मोजो स्कोर करके कुछ यहाँ पे है 17 यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन दिया है। और बहुत मतलब देखा जाए तो बेसिकली होल्ड सेल और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल होता है, तो स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंड किया है। तो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड अभी बाइंग तो अवॉइड ही कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करनी तो आप कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बहुत पुराने जिसके पास होल्डिंग होगी उसी के पास यहाँ पे मतलब चांस होगा, क्योंकि बाकी से जितने भी लोग हैं शायद वो लॉस में होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट जो है हो रही है। अक्सर ये उम्मीद हम लगाते हैं कि ये शेयर मार्केट गिर रहा है तो अभी रिकवर होगा और उस वजह से हमारे लॉसेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे ही देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर बड़े प्लान की जानकारी कुमार मंगलम बिरला यहाँ पे ने दी है बेसिकली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब 15 अक्टूबर को बेसिकली एक मोबाइल कांग्रेस के 8th एडिशन की कुछ मीटिंग यहाँ पे थी। उसमें यहाँ पे आपको बता दें कि कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के फंड जुटाने के कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू करने में मदद यहाँ पे मिली है। तो बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस में कोई इतना ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल मतलब जो था वही है, बेसिकली थोड़ी इंप्रूवमेंट ही देखने के लिए मिल रही है। पर शेयर प्राइस पे एक बहुत बड़ा असर यहाँ पे देखने के लिए मिला। एक बहुत ही बड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली है पिछले एक महीने में। वोडाफोन आइडिया का जल्द ही टर्न अराउंड होगा। जो बेसिकली कुमार मंगलम बिरला है उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया का जल्द टर्न अराउंड होगा। और वोडाफोन आइडिया के अगर बात करें टर्न अराउंड का पूरा भरोसा है, पूरा का पूरा भरोसा है, उन्होंने यहाँ पे ऐसा कहा है। अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया के बेसिकली जो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने 15 अक्टूबर को बताया कि कर्ज में डूबा यहाँ पे बेसिकली जो टेलीकॉम कंपनी है हमारी वोडाफोन आइडिया के लिए फंड जुटाने से कैपेक्स साइकिल फिर से शुरू करने में मदद यहाँ पे मिली है। काफ़ी अच्छी मदद मिली है। बेसिकली जो एफपीओ आया था उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वीआई का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो एफपीओ है भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑफर था। वोडाफोन आइडिया शेयर दिसंबर से पहली बार कंपनी शुरू करेगा ये नया सर्विस। ठीक है, बिरला ने यहाँ पे कहा है कि हमें 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की बोलियां मिली थी। बेसिकली जो एफपीओ है उसमें हमने देखा कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में फॉरेन इंस्टीट्यूट भी था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी था, तो उसमें 90,000 करोड़ रुपए तक का उससे भी ज़्यादा की बोली यहाँ पे मिली थी। इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज की क्षमता में जोरदार समर्थन थी। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ है 90,000 करोड़ का डिमांड, ये एक अपने आप में टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो यहाँ पे बन रही है। तो कुमार मंगलम बिरला यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत उम्मीदें हैं, वोडाफोन आइडिया से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लॉन्ग रन में वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एक टर्न अराउंड जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। पर शेयर प्राइसेस के हिसाब से देखें तो 52 वीक लो के आसपास शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अपने 52 वीक लो को लगभग यहाँ पे टच कर चुका, टच कर भी यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्ट डाटा अभी याद नहीं आ रहा, पर 52 वीक लो के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है वोडाफोन आइडिया जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लोग जो है नाराज़ होंगे वोडाफोन आइडिया से लेकर, क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छा डिसेंट इंप्रूवमेंट दी, अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, पर उसके बाद कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिली है वोडाफोन आइडिया के इस शेयर में।
क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपए। सिर्फ 100 रुपए में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। और अगर बात करें तो बिरला ने यहाँ पे कहा है कि वोडाफोन आइडिया ने पहले ही 3 ग्लोबल कंपनी, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो हमने काफ़ी अच्छे से कवर की थी बेसिकली। अगर बात करें तो वो है नोकिया, एरिक्सन और ये सैमसंग करके जो 3 बड़ी कंपनीज है, 3 ग्लोबल मार्केट लीडर्स है, उनके साथ उन्होंने यहाँ पे एक टाइप भी किया है। मतलब बिजनेस कर रहे हैं बेसिकली अलग अलग। इसमें $3.6 बिलियन की एक बड़ी डील भी उन्होंने साइन की और पहले स्टेज पे इसकी घोषणा भी उन्होंने की है। बिरला ने यह भी कहा कि बिरला ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 में कहा, सरकार से लगातार समर्थन के साथ, यानी गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रही है और मुझे विश्वास है कि हम प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान देंगे। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया जो है, जो नरेंद्र मोदी जी का, जो गवर्नमेंट का, जो हमारी मतलब बेसिकली रूलिंग पार्टी है, उसका जो ये है डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य जो है उसे पूरा करने में वोडाफोन आइडिया भी काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे देगा। इसके अलावा बिरला ने यहाँ पे ये भी कहा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री यहाँ पे बन चुका है, ऑपरेटर है, स्पैम और धोखाधड़ी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यानी जो स्पैम कॉल्स वगैरह होते हैं, स्पैम रिलेटेड जो स्कैम वगैरह रहता है, तो उसके ऊपर भी वोडाफोन आइडिया अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है और अपनी परिवर्तन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आदित्य बिरला समूह के चेयरपर्सन ने डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानने और कई सुधारों को पेश करने के लिए सरकार से के प्रयासों की भी यहाँ पे सराहना की। उन्होंने कहा है कि डिजिटल परिवर्तन अब बड़े व्यवसाय से आगे बढ़कर छोटे और मध्यम उद्योगों में भी और बढ़ रहा है। तो बेसिकली यही वो बता रहे कि टेलीकम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, इंटरनेट कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुका है, गाँव में भी इंटरनेट है। छोटी से छोटी चीज़ हो मार्केट में, अभी तो आपको भी पता होगा, लगभग आजकल तो जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जनरली तो वो तो कैश भी नहीं रखते, जो भी मोबाइल में जो ऑनलाइन गूगल पे वगैरह सब वही चल रहा है। मतलब बेसिकली ये शो हो रहा है कि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोबाइल पहुंच चुके हैं, गांव से गांव तक मोबाइल जो है वो पहुंच चुके हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी अच्छी है और भी बहुत कुछ यहाँ पे करना बाकी है। अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है और उससे वोडाफोन आइडिया भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे करेगा। इसके अलावा बिरला ने यह भी कहा कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, वही उसके बारे में बात किया आदित्य बिरला समूह के चेयरपर्सन ने। और बिरला ने कहा कि हम VI में 4th अगर बात करें तो ITO जो बेसिकली ये AI और कंडक्ट जैसे तकनीकियों पर ध्यान केंद्रित करके भारत के छोटे व्यवसायों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर अधिकतम समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बेसिकली छोटे छोटे बिजनेसेस जो है, छोटे छोटे वेंचर जो होता है, उसमें भी बेसिकली ये थोड़ा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके, जो जिनको ईज़ ऑफ बिजनेस यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे ये कर सके। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कुमार मंगलम बिरला को ऐसा लगता है कि अभी वोडाफोन आइडिया मतलब सक्सेस देखना बाकी है, बहुत बड़ा मार्केट है और ये इसे कैटर जरूर कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। भाई शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो 52 वीक लो पे शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो डिसीजन आपका है, अच्छे से लेना, सोच समझ कर लेना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस न्यूज़ शेयर किया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।